जय सनातन मित्रों, जय माँ भारती, जय भगवान, जय माँ भगवती, जय धरती माता, जय जवान जय किसान। मित्रों, आज देश की ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि आरएसएस के चंगुल में फंसी हुई भाजपा और इनके सत्ता लोलुप महत्वाकांक्षी इतिहास में नाम लिखवाने की चाह का लोलुप नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता हथियाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग वरिष्ठ नेताओं की दुर्दशा करने के बाद देश में जिन कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए उन कानूनों को लागू करने के बाद, सारे षड्यंत्र करने के बाद 2018-19 तक नहीं कहेंगे, 2018 तक मनमानी चलने के बाद 2019 से मुंह की खाने लगा है। पहले जनता ही विरोध में उतरती थी, लेकिन अब की स्थितियां देखिए। सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है। इतना ही नहीं, इनकी कुनीतियों पर चल रहा किसान आंदोलन, किसानों की भूमि हड़प नीति के तीनों किसान बिल किसान आंदोलन से मुंह की खाने को तैयार बैठा है। यानी कि इनको बहुत जल्दी किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए किसान बिलों को भंग करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के द्वारा भी इनको मुंह की खानी पड़ी। जिस हिंदुत्व के कार्ड को खेल करके आरएसएस आज यहाँ तक पहुँची, ज़्यादा डिटेल आप हमारे फेसबुक टाइमलाइन पर देख सकते हैं, या अधिक डिटेल चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया जा सकता। तो आरएसएस भी मुंह की खा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी कई प्रदेश सरकारों को कई बार हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। कोरोना मामले पर वैक्सीन को लेकर के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वैक्सीन का रेट, केंद्र सरकार के लिए अलग वैक्सीन का रेट, डायरेक्ट हॉस्पिटल्स के लिए अलग वैक्सीन का रेट, ये सब जो वैक्सीन कंपनियों ने तय किया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा रखा है। वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी चाहिए, लेकिन उसने राज्यों पर और हॉस्पिटल्स को उनके ऊपर ही इसलिए डाल रखा है क्योंकि जितनी वैक्सीन बिकेगी उस पर भाजपा को भी कमीशन सेट है। पार्टी फंड के रूप में उसको कमीशन मिलेगा। ये सब बड़ा खेल है। इसके अलावा बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है हमारा, पश्चिम बंगाल में के चुनावों में मुंह की खाने के बाद वहाँ की राज सत्ता में हेर फेर करने में भी मुंह की खानी पड़ी। उस पर भी बहुत बेइज्जती इनकी हुई। इसके अलावा अर्णव गोस्वामी को आपके दमन दीव क्षेत्र का राजनयिक जनप्रतिनिधि जो होता है राष्ट्रपति का,
तो उस पर भी इनको केरल सरकार के द्वारा मुँह की खानी पड़ी, केरल राज्य सरकार के द्वारा। नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्रियों को राज्य सरकारों से मुँह की खानी पड़े, राज्य सरकारों से चोट खानी पड़े। और वो सब सिर्फ इनके कुकर्मों और कुनीतियों के कारण हो रहा है। प्रकृति बिल्कुल रुष्ट है इनके षड्यंत्रों के कारण। पहले ये जितना विश्व मोहिनी चला करके जो है षड्यंत्र कर लेते थे, सारे इनके दोस्त पर्दे में हो जाते थे, लोग इनके तरफ मुग्ध रहते थे, वो सारा खेल ख़त्म हो चुका है प्रकृति की रुष्टता के कारण, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। इन सब खेलों को देखिए, जानिए, समझिए और देशभक्ति में कार्य करिए, अंधभक्ति में नहीं। बहुत से अंधभक्ति से ऊबकर सच्चाई को देखकर वास्तव में देशभक्ति करने लगे हैं। ये हम सब की जीत है, सनातन सेना की और भारतीय जनमानस की और हमारे सनातन राष्ट्र भारत की जीत है, हमारे लोकतंत्र की जीत है। कि लोग वास्तव में देशभक्ति की तरफ लौट रहे हैं। खुशी की बात है और सभी का दिल से, हृदय से आभार है कि कम से कम सच्चाई तो उनके हृदय में आ रही है, उनकी बुद्धि में बात तो घुस रही है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं बुद्धियोग देता हूँ। जो चेतना है कम से कम वो तो लौट रही है, ये खुशी की बात है। शब्दों की कोई त्रुटियाँ हुई हों तो जनमानस से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हकीकत यही है। दिल बहुत प्रसन्न होता है, मन बहुत प्रसन्न है आजकल के परिवेश को देखते हुए कि लोग वास्तव में देशभक्ति की तरफ लौट रहे हैं। एक बंधु के विषय में पूछा, क्या आप इनको बहुत अच्छा जानते हो? जिन्होंने पूछा वो शायद अंधभक्त थे, और जिसके बारे में पूछा वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक आश्रम का संचालक और जनहित के विचारों को देने वाला, अपनी यथासंभव यथाशक्ति लोगों को जागरूक करने वाला, वैचारिक जन क्रांति लाने वाला, उसके विषय में वो माननीय महोदय अंधभक्त जी कहते हैं कि क्या आप इनके विषय में जानते हो? क्या आप इनको बहुत अच्छा समझते हो? तो हमने कहा वो व्यक्ति अपना है, उनका निजी जीवन वो जाने, उनके कर्म वो जाने, उससे तो किसी को कुछ लेना देना नहीं ना। जिसके कर्म उसी को कर्मफल मिलते हैं, जो जैसा करता है वैसा पाता है। अपने को नहीं महोदय अंधभक्त जी देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। हमने आगे लिखा कि भाई समाज को किसी के द्वारा क्या योगदान मिलता है, समाज वो देखता है। समाज ये नहीं देखता है कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है, कि पागल है, कि सचेत है, कि अंधा गूंगा बहिरा है, लंगड़ा है, लूला है। समाज ये सब नहीं देखता है। समाज ये देखता है कि वो व्यक्ति समाज को क्या योगदान दे रहा है। खैर, हमारी बात सबको अच्छे से समझ में आई, अच्छी बात है। आप सबका
बहुत हमारे लिए योगदान है। आप सब सनातनी बंधु हमारे पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सही बात के समर्थन में सही तरह के युक्तिगत तरीके के कमेंट करते हैं, समर्थन में, आभार व्यक्त करने में। आशीर्वाद लेने में आप सबका हम हृदय से आभारी हैं। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप सब अपना योगदान बढ़ाओ। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हैं उनको समाप्त करने में सनातन सेना का साथ दो। सनातन सेना के सभी ग्रुप्स में लोगों को जोड़ो, जन समर्थन बढ़ाओ। और जो हमारे YouTube चैनल हैं 2, उनको आप लाइक करो, उनके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो है ऑल पर पुश कर दो, ताकि सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें जो भी अपलोड हों। और हमारे YouTube चैनल को ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो 2 फ़ोन नंबर हैं उनको आप YouTube सर्च पर डालिए, आपको दोनों चैनल मिल जाएंगे। पहला नंबर है 96 16 17 48 96। दूसरा नंबर है 91 29 47 48 96 9129 474896। दूसरा नंबर है 9616174896। इन्हीं दोनों नंबरों से हमारी फेसबुक टाइमलाइन मिल जाएगी, फेसबुक के ग्रुप्स मिल जाएंगे। उनसे सबसे जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारा साधुवाद, आप सब अपना साधुवाद इस वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय सनातन परंपरा को संरक्षित रखने वाले लोगों के लिए भेजिए। अपने इन्हीं वाणी के साथ, साधुवाद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ भारती, जय सनातन, जय धरती माता, जय भगवान, जय अर्धनारीश्वर।